मिल जाएगी सर। बाबू, सीसी नंबर 264, 14 फरवरी 2004, R2 पांडी बाजार पुलिस स्टेशन। बाबू बाबू बाबू। फरवरी 14 तारीख को रात के 11 बजे के आसपास पांडी बाजार कृष्णा रेस्टोरेंट के करीब आम जनता को तकलीफ देकर तुम कानून के खिलाफ छत के ऊपर से कूदकर आत्महत्या करना चाहते थे। इसी आरोप में पुलिस वालों ने तुम पर केस दायर किया है। तुम्हारी जमानत के लिए कोई है क्या? नहीं सर। तो तुम क्या जमानत नहीं लेना चाहते? उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुलजिम के जमानत पर जाने से इनकार करने की वजह से आज ये अदालत आरोपी को 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश देती है। तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की, इसीलिए तुम पर केस दायर किया गया है। इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? सच कह रहा हूं सर। इसके लिए आप जो भी सजा देंगे वो मुझे स्वीकार है। योर ऑनर, गुनहगार अपना गुनाह खुद स्वीकार कर रहा है। इंडियन पीनल कोड 309 के तहत मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए मैं अदालत से अनुरोध करता हूं। माफ कीजिए सर, मुझे आत्महत्या करने के एवज में आप जो ये सजा दे रहे हो, तो मेरा ये कदम उठाने की जो वजह है वो एक लड़की है और उसका नाम है उमा। उसने मुझसे प्यार करके मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। आप उसे बुलाकर पूछताछ कीजिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मुलजिम जैसा कह रहा है, लड़की को बुलाकर कोर्ट में पूछताछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब किसी का खून होता है तो खून होने की जो वजह होती है उसकी आप लोग इंक्वायरी तो करते ही हो ना। उसी तरह मेरे सुसाइड के पीछे उस लड़की का हाथ है, उसकी इंक्वायरी कीजिए ना। चाहे कुछ भी हो, आत्महत्या करना कानून की नजरों में गुनाह है। गुनाह करने से ज्यादा गुनाह करवाने वाले की सजा ज्यादा होती है, ऐसा कानून कहता है। और इसीलिए मुझे प्यार करके धोखा देने वाली उस लड़की को बुलाकर तहकीकात करवाइए, फिर असली गुनहगार कौन है ये पता चल जाएगा। किसी से प्यार करना इंसान की व्यक्तिगत इच्छा होती है। सिर्फ तुम्हारे कहने पर कोर्ट में उसे बुलाकर पूछताछ करना कानून की नजर में गलत है। तो मेरा भी सुसाइड करना मेरी व्यक्तिगत इच्छा है सर, तो फिर ये कानून के खिलाफ है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? योर ऑनर, ये अपनी बातों से कोर्ट को गुमराह कर रहा है। ऐसे कैसे गुमराह कर रहा हूँ? गली में घूमने वाले कुत्ते को मारने के लिए एक यूनियन होती है, कायदा होता है, कानून होता है। लेकिन एक लड़की ने मुझसे प्यार करके मुझे तकलीफ दी, तो मेरा ये सवाल उससे कोई नहीं पूछ रहा है। हम 5 रुपए देकर एक साबुन खरीदते हैं और अगर वो साबुन अच्छा नहीं है तो उसके ऊपर विश्वासघात का केस लगाया जा सकता है और उसकी छानबीन भी होती है। लेकिन जो लड़की 50 साल मेरे साथ जिंदगी बिताएगी, ऐसा सर पर हाथ रखकर जिसने कसम खाई और उसने मुझे धोखा दे दिया, वो किसी और से शादी करने जा रही है, उसको रोकने के लिए कोई कानून नहीं है सर। किसी लड़की का जबरदस्ती हाथ पकड़ो तो ईव टीजिंग का केस बन जाता है। लेकिन अभी परसों के ही दिन मुझ जैसे धोखा खाने वाले लड़के ने आत्महत्या कर ली। उसकी मौत की जिम्मेदार जो लड़की है उस पर कोई केस नहीं बना, यहाँ तक कि न्यूज भी नहीं आई सर। औरत मर गई तो वो केस है और मर्द मर गया तो कुछ भी नहीं। वही अगर उस लड़की से प्यार करके मैं उसे धोखा देता, तब तो महिला मंडल वाले, पुलिस स्टेशन वाले, कोर्ट वाले, वकील सब लोग मिलकर उसको इंसाफ दिलाने के लिए आगे आते ही ना। वही मर्द ने धोखा खाया तो कोई कानून क्यों नहीं है? एक लड़की की जब शारीरिक प्रताड़ना होती है तो कानून और सोसाइटी उसके लिए लड़ते हैं। मर्द के लिए ऐसा कुछ नहीं है। क्यों औरत और मर्द में अंतर कर रहे हो सर? खून मांस तो सबका एक ही होता है ना। शरीर और दिल में जो दर्द होता है बस वही तो दर्द मायने रखता है ना सर। मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, इस पूरी दुनिया में मेरे जैसे न जाने कितने लड़कों ने धोखा खाया है। वो लोग शादी करके दहेज लेकर जाएंगे और हम हाथ में बियर लेकर घूमते रहेंगे क्या? मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्यार करना इंसान की व्यक्तिगत इच्छा है। अरे काहे की व्यक्तिगत इच्छा सर? दुनिया में कितने लाखों लोगों में कोई एक खूनी होता है, तो उससे लोगों को बचाने के लिए कानून होता है। लेकिन लाखों लोग बेचारे प्यार करते हैं और प्यार के लिए कई लोग जान भी दे देते हैं, तो उस जान को बचाने के लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है।
उमा मेरे लिए सब कुछ है सर। वो मेरे साथ मंदिर में, बीच में, पार्क में, हर जगह घूम चुकी है। अभी मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो वो मुझे हर जगह दिखती रहती है सर। मैं उसके बिना कैसे जी सकता हूँ? जिंदगी के आप 50-60 साल जी चुके होंगे सर। आपके बहुत से रिश्ते हैं, आपकी बीवी, बच्चे, नाती पोते, न जाने कौन कौन है। लेकिन अचानक से आपको ये कहा जाए कि आप अनाथ हैं तो आप पर क्या बीतेगी बताइए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है सर। हम जिंदगी जी सकते हैं सर, लेकिन हमने जैसा सोचा था अगर वैसा नहीं मिला, ये सोचकर जिंदगी नहीं जी जा सकती सर। सर आप मुझे सजा क्यों दे रहे हो बताइए? इसलिए ना कि मैं सुधर कर अच्छी जिंदगी जीऊं? मैं जीना ही नहीं चाहता हूं सर। फिर आप मुझे सजा क्यों दे रहे हो? अगर आपको देनी है तो मौत की सजा दे दीजिए ना सर। आप उमा को बुलाकर पूछताछ करके मुझे जेल में रखी है या फिर मुझे बाहर छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे जीना ही नहीं है सर, क्योंकि मैं अपनी उमा के बिना नहीं जी सकता हूं सर। उमा के बिना नहीं जी सकता। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, बाबू ने जो अर्जी दी है उसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है? नो योर ऑनर। मुल्जिम बाबू के कहे अनुसार ये अदालत बाबू के केस में इन्वॉल्व उमा और बाकी के जितने भी लोग हैं वो गवाह बनकर इस अदालत में हाजिर हों। ये अदालत ये आदेश देती है। इस सप्ताह सन टीवी में स्पेशल रिपोर्ट हाथ लगी है। अब हम जनता से बात करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। बाबू और उमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बाबू ने उमा पर केस दायर किया है कि उमा ने धोखा दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? प्यार करने से पहले हम 1000 बार सोच सकते हैं, लेकिन प्यार करने के बाद धोखा देना बहुत ही गलत बात है, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो। बाबू ने उमा पर जो केस किया है 100% सही है। बोलिए। उमा के आई लव यू बोलते ही बाबू ने अगर रूम बुक कर लिया होता तो उमा बाबू पर केस करती कि बाबू से शादी करवा दो, बाबू ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उसने बाबू के साथ गलत किया। अच्छा ठीक है। मैं एक आप बात बोलिए। बोलूं बॉस, कस्टमर के साथ किराए को लेकर स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ठीक उसी तरह अपने प्यार को लेकर भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। प्यार के लिए भी एक कानून बनना चाहिए, ऐसी बाबू ने गुजारिश की है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इस कानून को लगभग 30 साल पहले लेकर आ जाना चाहिए था ना। इस बात से आपको क्या फील हो रहा है? आपने कभी प्यार किया था क्या? और नहीं तो क्या, मैं सुपारी का धंधा किया करता था और वो मिठाई बेचने वाले के साथ शादी करके भाग गई। क्यों सर, आप भी लव फेलियर है क्या? हाँ सर, मैं भी मैरी नाम की लड़की से प्यार करता था। आई मुझे सॉरी बोली और मेरी जिंदगी से क्यों चली सर, हुआ गई। क्या था? क्या बताऊं मैं बॉर्डर पे जाने वाला इंसान हूँ, लेकिन उसके प्यार में पड़ के 10 बजे बार से निकलता हूँ मैं। आप भी पिएंगे सर? और आप? बिना शराब पीकर सोए कोर्ट में लड़ रहा है ना बाबू, उसको जीतना ही होगा। बाबू एकदम सही कह रहा है सर। इनकी बातों से लगता है कि सभी बाबू के फेवर में। एक्सक्यूज मी सर, हाँ? उमा के वकील होने के नाते आपका क्या विचार है सर? इसे केस कहने से अच्छा होगा वो एक नंबर का पागल है कह दो, केस वहीं खत्म हो जाएगा। ओह थैंक यू सर। सर, आप पीड़ित बाबू के लिए यहाँ आए हुए हैं। इस केस के बारे में आपका क्या विचार है? बाबू का प्यार जरूर जीतेगा। सर, आपने बाबू का केस लिया, मतलब आप भी लव फेलियर हैं। बोलिए ना सर, ऐसा है क्या? नहीं, मेरी लव मैरिज हुई है। जिससे मैंने प्यार किया उससे शादी भी की। प्यार में दर्द मिलता है उसके बारे में नहीं पता, लेकिन प्यार में जीतते हैं उसकी खुशी मैं जानता हूँ, और वो खुशी बाबू को जरूर मिलनी चाहिए। बस, थैंक यू योर ऑनर। मेरे मुवक्किल बाबू की आत्महत्या के पीछे जो वजह है उसकी पूछताछ के लिए उमा को बुलाने की इजाजत मैं कोर्ट से चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। सामने खड़े इस बाबू को जानती हैं आप? एक्सक्यूज मी, यहां जो लड़का खड़ा है आप उसे जानती हैं या नहीं जानती? नहीं जानती।
इससे पहले आप उससे कभी मिली? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जब ये उसे जानती ही नहीं है तो मिलने का सवाल ही नहीं है। योर ऑनर, कभी कभी हम किसी को पहचानने से इनकार भी कर देते हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। तो आप कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं? कावेरी कॉलेज। आप जिस कॉलेज में पढ़ती हैं वो उस कॉलेज में 6 महीने से चाय बेच रहा है। आपने उसे कभी नहीं देखा? मैंने बाबू को कभी नहीं देखा। आप कह रही हैं आपने उसे कभी नहीं देखा और उसका नाम बाबू इतने प्यार से ले रही हैं आप? बोलिए। मैंने देखा था। बाबू कह रहा है कि आपने उसको प्यार करके धोखा दे दिया। इस बारे में क्या कहेंगी आप? ये हमारे कॉलेज में चाय बेचने आता था। 4-5 बार मेरी इससे बात हुई, बस इतना ही। आपने बाबू से बात की है, दोस्ती की है, प्यार भी किया है और शादी करने का वादा भी किया था आपने। सर मैंने कहा मैंने उससे बात की, प्यार नहीं किया। जिससे प्यार नहीं करती तो उससे लेटर क्यों लिखती हैं आप? योर ऑनर, ये उमा का अपने हाथों से लिखा हुआ बाबू के लिए प्यार भरा लेटर। योर ऑनर, गवर्नर की तरह नकली दस्तखत करके नोट छापने वाले इस जमाने में मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए एक नकली लेटर नहीं बनाया जा सकता है क्या? हाँ? ये लेटर सबूत के तौर पर नहीं हो सकता है योर ऑनर। सिर्फ इतना ही नहीं सर, उमा जब बाबू से प्यार करती थी तब उमा ने बाबू के लिए एक नई साइकिल गिफ्ट की और एक टी कैन भी गिफ्ट किया। इज इट नॉट? क्या आप कहेंगे कि ये प्यार नहीं है? योर ऑनर, बाबू की नौकरी चली गई, वो बेरोजगार हो गया, उसने मेरे क्लाइंट से बताया था, तो इंसानियत के नाते इन्होंने उसे साइकिल दी थी। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। एक बेरोजगार की मदद हो जाए इसीलिए इन्होंने बाबू को साइकिल दी थी। इस मदद को उसने प्यार का रूप दे दिया, इसमें उसकी बेवकूफी साफ दिखती है। इस शहर में कई बेरोजगार लोग तकलीफ उठा रहे हैं, लेकिन सिर्फ बाबू के प्रति इंसानियत दिखाने की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि आप बाबू से प्यार करती हैं। यू कैन नॉट रिफ्यूज इट। योर ऑनर, उमा ने बाबू से प्यार किया, ये साबित करने के लिए मैं कुछ गवाह पेश करना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। आप बाबू को जानते हैं क्या? क्यों नहीं जानता हूँ, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहाँ ये चाय बेचता है। ठीक है, उमा ने बाबू से प्यार किया ऐसा सुनने में आ रहा है, तो इस बारे में आप क्या जानते हैं? ये लड़की क्लासरूम से ज्यादा बाबू के साथ समय बिताती थी। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे कॉलेज में बात फैली हुई है। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं अपना दूसरा गवाह भाग्य लक्ष्मी को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। आप बाबू को जानती हैं? बाबू को अच्छे से जानती हूँ, वो मेरे घर पे किराएदार है। ठीक है, आपने इस लड़की को पहले कहीं देखा? कहीं क्या, इसको बाबू के साथ हमारे घर पे आते हुए कई बार देखा। लाल कलर की स्कूटी पर बाबू और ये जोड़ी की तरह आते हैं, जोड़ी की तरह जाते हैं। आप जा सकती हैं। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। मैं अपना अगला गवाह राजेश्वरी को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। आप उमा की क्लोज फ्रेंड है ना? हाँ सर। तो फिर आप इस बात से अनजान नहीं होंगी कि उमा बाबू से प्यार करती है। उमा बाबू से प्यार करती है, ये सच है या नहीं है? उमा ने बाबू से प्यार किया या नहीं, बताइए। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। थैंक यू, अब आप जा सकती हैं। इन्होंने जो बोला वो मैं उससे प्यार नहीं करती थी, बस फ्रेंडली थी। ये सब क्या है बेटी? पहले कहा कि तुम बाबू को जानती तक नहीं, फिर कहा तुमने उससे एक बार बात की और अब कह रही हो कि तुम उसके साथ फ्रेंडली थी। ये साबित होता है कि गवाहों ने जैसे कहा कि तुम बाबू से प्यार करती थी। मैं अब भी कह रही हूँ, मैंने बाबू से प्यार नहीं किया। आप बाबू से प्यार करती थी, उसके घर गई, उसके साथ अकेली रही। उस अकेलेपन ने आपको कुछ गलती करने पर मजबूर किया और उस गलती की वजह से आप गर्भवती हुई। उस गर्भ को टी नगर चितल नर्सिंग होम में आप लोगों ने अबॉर्ट किया और ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट है। नो नो, हाँ मैंने बाबू से प्यार किया है, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की है। कसम से मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने कोई गलती नहीं की है, कोई गलती नहीं की है मैंने। ये सच है, मैंने उससे प्यार किया, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं की मैंने। आई एम सॉरी योर ऑनर। उमा ने बाबू से प्यार किया, इस सच को उगलवाने के लिए मैंने ये सब किया। तो आपने बाबू से प्यार किया, फिर उसे शादी से इनकार क्यों किया? इसकी क्या वजह है? बोलिए मिस उमा, बोलिए क्या वजह है? मैंने बाबू को धोखा दिया तो आज कोर्ट में आया है, और अगर हमने शादी की होती तो हम इसी कोर्ट में डाइवोर्स के लिए आते। ऐसी सिचुएशन ना आए इसीलिए मैंने शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि बाबू का स्टेटस अलग है, मेरा स्टेटस अलग है। अभी जो आपने इतने साफ शब्दों में कहा, तो बाबू से प्यार करने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा आपने? अभी मैं लॉयर के तौर पे बात कर रहा था, अब मैं एक इंसान के तौर पे बात करूं। प्यार के आड़े जात, धर्म, स्टेटस कुछ भी आ सकता है, लेकिन जिस लड़के से प्यार किया है
वो लड़का समस्या नहीं होनी चाहिए बेटी। वो तुम्हारे लिए जान दे सकता है। उसके प्यार को तुम्हें समझना चाहिए। अगर आप लोगों ने शादी की होती तो वो मेरे लिए जीत होती, लेकिन दोनों अलग हो गए तो प्यार की हार है। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मिसुमा बाबू से प्यार करती थी, ऐसा हो सकता है, लेकिन लड़की जिससे प्यार करती हो उसी से शादी करे जरूरी नहीं है। इसीलिए जिस केस का कोई नतीजा ना निकले उस केस को डिसमिस कर दिया जाए। जज साहब, हम कुछ बोल सकते हैं क्या? आपको जो भी बोलना है कटघरे में आकर बोलिए। देखिए मैडम, आप कौन है क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन बाबू को मैं बचपन से जानता हूँ। ये अपने लिए कुछ मांगने मंदिर के गेट तक भी नहीं गया, लेकिन जब आपकी तबीयत खराब है उसे पता चला तो बाबू आपके लिए दुआ मांगने सबरीमला तक गया था। और वहाँ जाते समय स्वामी अय्यप्पा स्वामी स्वामी अय्यप्पा स्वामी अय्यप्पा स्वामी अय्यप्पा स्वामी अय्यप्पा स्वामी अय्यप्पा। बाबू 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 क्या हुआ बाबू? बाबू बाबू उठो बाबू, देख कर चलना चाहिए ना। चलो हॉस्पिटल में चलते हैं। नहीं यार, ऊपर मंदिर में चलते हैं। मेरी बात मान लो बाबू, तुमको बहुत ज्यादा चोट लगी है, अभी 4 किलोमीटर चलना है। चलो तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। कोई बात नहीं यार। मेरी बात मान लो बाबू। नहीं यार, मेरी उमा की तबीयत खराब है, उसके लिए मन्नत मांग के आया हूँ। दर्शन किए बिना वापस लौट जाऊंगा तो मेरी मन्नत पूरी नहीं होगी। अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, मेरी उमा को कुछ नहीं होना चाहिए। जब कोई लड़की प्यार में धोखा देके चली जाए तो सब लोग उसके बारे में गलत ही बोलते हैं, लेकिन तुम किसी और से शादी करने वाली हो ये जान के एक आदमी ने कुछ बोला तो वो उसके साथ लड़ाई करने लगा। अब बताओ क्या करूं? मिर्ची लगी क्या? तुम्हारे बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, लेकिन उन सबसे ज्यादा बाबू तुम्हें चाहता है। सच कहता हूँ, उसके प्यार को इनकार मत करो उमा। हाँ मैं अनाथ तो हूँ, लेकिन कभी मैं ये सोचकर रोया नहीं उमा। लेकिन जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो ना, ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि मैं नहीं रोया। जान की कोई छवि नहीं होती है उमा। मेरे लिए तो तुम ही मेरी जान हो। अगर तुम नहीं तो ये जान ही नहीं है। अब मैं क्या करूं उमा?
जो भी कुछ हुआ है शायद उसका कारण मैं ही हूं। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है वो जाने बगैर तुमसे शादी करनी चाहिए। गलती मेरी है। बाबू के बारे में मैंने सुना है, लेवल के हिसाब से ना उसकी पढ़ाई है ना स्टेटस है, फिर भी अगर वो मुझसे बेहतर है तो प्यार करने में। इसी की वजह से बाबू कोर्ट तक चला गया। आज अगर वो कोर्ट तक गया है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। बाबू सही है या नहीं है तुम्हें डिसाइड करना है। ऑल द बेस्ट। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो जो तारीख पक्की हुई है मैं तुम्हारे साथ उसी दिन शादी करूंगा। अब चाहे जो भी हो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। चॉइस इज योर्स। आज तक इस तरह का केस किसी भी कोर्ट में किसी ने नहीं देखा होगा। जब किसी लड़की से कोई लड़का प्यार करके धोखा देता है तो उसे गलत ठहराकर अदालत उसे सजा देती है, लेकिन अगर यही बात किसी लड़के के साथ होती है तो उसे गलत कहने के लिए और सजा देने के लिए इंडियन पीनल कोड में कोई नियम नहीं है। इसीलिए इस केस में एक जज होने के नाते फैसला सुनाने के बजाय मैं एक आम इंसान की हैसियत से बाबू को और उमा को कुछ ज्ञान की बातें बताना चाहता हूं, और वो ये है कि मैं। एक मिनट सर, मैंने बाबू से प्यार किया, ये सच है। बाबू के सच्चे प्यार को मैं समझ गई हूं। मैं बाबू से ही शादी करूंगी। सॉरी बाबू। सॉरी उमा जी। क्यों बाबू? मैंने आपसे प्यार किया, आपने मुझसे प्यार किया। उसके बाद ये पुलिस, वकील, जज, वॉचमैन, घर की मालकिन, साथ में रहने वाले दोस्त, इन सब के बोलने के बाद समझ में आना चाहिए था। उस दिन मैं तुम्हारे पैर पकड़ कर रोया था उमा, तब तुम्हें दिखाई नहीं दिया मेरा प्यार? नहीं उमा, हम इस प्यार को भूल ही जाते हैं। बाबू, मैंने जो किया वो गलत था। कल तक जो भी गलत था वो आज सही लगेगा, और आज जो सही है वो हमें कल गलत लगेगा, क्योंकि आपका स्टेटस अलग है और मेरा स्टेटस अलग है। जिस दिन तुमने कहा कि तुम मुझे चप्पल से मारोगी, उसी दिन के बाद मेरा प्यार मर गया। जिस दिल में मैं रहता था और जब तुमने किसी और से शादी करने का फैसला किया, उसी दिन मेरा प्यार मर गया। इतना सब होने के बाद भी मैं ये कोर्ट केस तक क्यों आया पता है तुम्हें? जब कोई किसी का खून करता है तो उसको उम्र कैद या फांसी की सजा मिलती है, मरे हुए को जिंदा लाने के लिए सजा होती है। नहीं उमा, आज के बाद वो गलती कोई और ना करे इसलिए सजा होती है। मैं कोर्ट में आया था तो वो तुम्हें हासिल करने के लिए नहीं आया था। आज के बाद मुझ जैसा प्यार करने वाला कोई धोखा नहीं खाना चाहिए इसलिए आया था। हम दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठेगा, इसलिए मैंने वो फैसला लिया। तो अब तुम प्यार करोगी, घर वाले दूसरा लड़का देखेंगे तो उससे शादी करके भाग जाओगी और मैं वापस तुम्हारे लिए धोखा खा के बैठ जाऊं, और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कहीं भी रहो, हमेशा सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो, ऐसा गाना गाऊं?
अरे तुम जैसी लड़कियों के वन साइड सोचने की वजह से ही हम जैसे लड़के वाइन शॉप के आसपास भटकते रहते हैं। तुम मुझे भी तो बोलने दो। क्या बोलना चाहती हो तुम? कई पागल लड़के प्यार में धोखा खा के मर गए, लेकिन कोई लड़की धोखा खाकर कभी मरी है? अरे प्यार के लिए रोमियो जूलियट, लैला मजनू, सलीम अनारकली, अंबिकावती अमरावती, देवदास पार्वती, शाहजहां मुमताज, लल्लू मज्जू, प्रिया शंकर, गीता रमेश, ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन हम एग्जांपल नहीं बनेंगे। हम जैसे लड़कों को प्यार चाहिए ही नहीं। प्यार करने वाले ऐसा कहते हैं कि मैं उसको जिंदगी भर देखता रहूंगा, लेकिन आज के बाद मैं खुद अपनी जिंदगी में तुम्हें कभी नहीं देखूंगा। मुझे इंग्लिश वगैरह नहीं आती है ना उमा, इसलिए तुमने दूसरे लड़के से शादी करने का फैसला किया था। लेकिन मुझे जितनी इंग्लिश आती है उसमें एक शब्द कहना चाहता हूं, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय।